हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में मिसलेनियस 1 से लेकर के 10 तक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और प्लस ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, π/4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, बाकी कंडीशन को दे रखी है। ठीक है, तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब देखिए tan में है, इसका क्या मतलब, हमारा एजम्पशन तो वही होगा ना। इनसाइड में ऐसी कौन सी कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन को किस तरह से सॉल्व करें ताकि हमारा इनर फंक्शन किस में चेंज हो जाए, tan में। ठीक है, तो जब tan में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वाला रिड्यूस होकर के कुछ ना कुछ दिखेगा। ठीक है, और ये प्रूव करना है, मतलब ये क्वेश्चन प्रूविंग का है कि प्रूव दैट समथिंग। ठीक है, अब देखिए ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स आ रहा है। ठीक है, इससे पहले वाला मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ सीधा सीधा एक्स के प्लेस पे साइन एक्स दे रखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लेट करना है, तो सबसे सुटेबल क्या है कि एक्स को अगर कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा से रिप्लेस कर देंगे तो उस सिचुएशन में 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो आप या फिर x के प्लेस पे cos 2 थीटा पुटअप करो या फिर x के प्लेस पे cos थीटा पुटअप करो। ठीक, तो देखिए क्या इससे बेनिफिट मिलने वाला है। अगर हमने यहाँ पे LHS लेकर के पुट कर दिया, LHS कॉपी किया, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, cos थीटा रखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि cos 2 थीटा के दो ऐसे फार्मूले हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि cos 2 थीटा की 2 आइडेंटिटीज हैं, इससे 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग पुटअप कर देंगे, 1 उससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या है, सबसे पहले क्या करना है, cos 2 थीटा के प्लेस पे x पुटअप करना है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमने इन प्लेस ऑफ x कहाँ पुटअप किया, cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, और यहाँ पे बेटा क्या, जहाँ पे x की शक्ल दिख रही है वहाँ पे क्या पुटअप कर दो, cos 2 थीटा। ठीक है, तो अपान में भी क्या है, 1 प्लस cos 2 थीटा और प्लस ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। क्लियर। अब देखो cos 2 थीटा का आइडेंटिटी हमको 1 कैंसिल करना है, तो कौन से लगाएंगे, देखो cos 2 थीटा, अगर यहाँ पे 1 कैंसिल करना है तो ऑब्वियसली 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे जिससे 1 क्या हो जाए, कैंसिल। cos के साथ 1 नहीं रुकता है। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दिया, माइनस ऑफ, अब यहाँ पे बेटा देखो क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। क्लियर। अच्छा, होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ बेटा क्या होगा, 1 माइनस सेम विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अच्छा, ये आ गया। ओके, अब ये बताइए, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करोगे, ठीक है, तो ये देखो ये तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, हुआ, ये भी 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस, और ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस। यहाँ पे सेम है, ये माइनस का 1 होगा, ये प्लस का होगा। तो कुल मिला के ये समझ में आ रही है कि सर यहाँ से tan इनवर्स क्या जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये बचेगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, और सिमिलरली यहाँ पे 1 कैंसिल होकर के क्या बचेगा, भाई जब ब्रैकेट ओपन करोगे, लिख नहीं रहा हूँ, -1 होगा प्लस 2 होगा, तो 1 1 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, प्लस का 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। क्लियर। होल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा, 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे आई। ठीक है, 1 कैंसिल होकर के ये फाइनल यहाँ पे इसका सोल्यूशन आया। अब देखिए क्या करना है, ये यहाँ पे ये √2, ठीक है, मतलब ये 2 है, ये cos स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली यहाँ से जब रूट हटाओगे, इधर देखो बेटा आप लोग,
ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है, √2 cos थीटा, √2 cos थीटा और माइनस √2 sin थीटा अपान में क्या आएगा बेटा, √2 cos थीटा, √2 cos थीटा और प्लस का √2 sin थीटा। ठीक है, आपने कहा सर यहाँ पे √2 कॉमन ले लो क्योंकि न्यूमरेटर में भी √2 अपान में भी √2 है। अच्छा एक चीज़ और, बाहर कौन बैठा है, बाहर बैठा हुआ है tan, तो इनर फंक्शन भी tan में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे √2 तो कॉमन नहीं है और cos थीटा ज़बरदस्ती कॉमन ले लो। इससे क्या होगा, क्योंकि देखो यहाँ 4 टर्म आ रहे हैं, जब 4 टर्म का कॉम्बिनेशन हो प्लस माइनस हो तो tan a प्लस बी या tan a माइनस बी की आइडेंटिटी के बारे में सोचेंगे। ठीक, तो tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस बी की अगर हम बात करते हैं तो tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, उसी की लॉजिक पे हमने क्या किया, इनसाइड में गए और √2 cos थीटा ज़बरदस्ती कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1 बचेगा और देखो जिसमें नहीं होता है कॉमन उसमें अपान में आता है, तो √2 cos थीटा आ गया। क्लियर, डायरेक्टली भी कर सकते थे बट हमने यहाँ पे कॉमन लेके दिखा रहे हैं, यहाँ से कॉमन लिया √2 cos थीटा, √2 cos थीटा जब मैंने कॉमन ले लिया क्या है 1 और प्लस √2 sin थीटा अपान, भाई यहाँ से तो पूरा निकल गया तो यहाँ 1 बचा। अच्छा यहाँ पे चलो ठीक है, √2 कॉमन लिया तो यहाँ से डिवाइड कर दो या फिर ऐसे कर सकते थे, √2 तो कॉमन निकल गया ना यहाँ से, तो ये मत लिखो। ठीक है, यहाँ इसको भी मत लिखो क्योंकि √2 साफ साफ दिख रहा है, कॉमन निकल गया, cos इसमें नहीं तो अपान में आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये cos इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा tan इनवर्स, ये फाइनली क्या है बेटा 1 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा। ये प्रॉब्लम तो जानी पहचानी लग रही है, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इससे सेट करना है, तो इस 1 से नहीं बोलना है कुछ बट इस 1 से बोलना है। इस 1 का मतलब क्या है, 1 मतलब tan π/4 इंटू में tan a इंटू tan b की ज़रूरत है तो इंटू 1 कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होके क्या आएगा, tan इनवर्स आएगा tan π/4 माइनस tan थीटा अपान, ये तो 1 प्लस फार्मूला देता ही देता है ना, तो 1 प्लस क्या आएगा tan π/4 इंटू tan थीटा। तो फाइनली ये क्या निकल के आया, दिस इज द फार्मूला ऑफ tan π/4 माइनस थीटा। क्लियर, अच्छा tan इनवर्स tan x, ये तो tan हट जाता है सर, तो यहाँ पे क्या आएगा, tan हटेगा तो ये π/4 माइनस क्या जाएगा, थीटा आ जाएगा। इतना तो आ गया। अब थीटा तो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया था, इसका मतलब लास्ट स्टेप में थीटा को रिप्लेस करना होगा। देखो मैंने यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ रखी थी, है ना, तो देखो पहले क्या आएगा, थीटा निकालना है तो 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, कॉस इनवर्स एक्स अपान 2। क्लियर, तो देखो यहाँ से बेटा पुटअप करो, पुट हियर थीटा इज इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा RHS में यही तो आ रहा है, π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्लियर, हमने कुछ नहीं किया, ये बस यहाँ पे एजम्पशन की 1 को कैंसिल करना है। ठीक है, 1 को कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, tan थीटा cos 2 थीटा पुटअप कर सकते हो, या कोई बंदा क्या होगा cos थीटा पुटअप करेगा, तो cos 2 थीटा पुटअप करेगा, cos थीटा इससे 1 कैंसिल होगा, फिर इसके बाद tan में कन्वर्ट करके भी tan a माइनस बी की आइडेंटिटी फॉर्म कर लिया। ठीक है, क्लियर, लिखो दिख रहा है, लिख लो बेटा जल्दी से। रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 12।
क्वेश्चन नंबर 12 बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 12, 9 पाई अपॉन 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स क्या है 2√2/3। क्लियर, ये प्रूव करना है। प्रूव दैट 9 पाई अपॉन 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो ये प्रूव करना है। देखिए अब देखिए ये क्या है, ये ओनली साइन में है और यहाँ पे क्या है 1 और 2 टर्म लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर इसको 1 को 2 टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, है ना। देखो बेटा यहाँ से 9 पाई अपॉन 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। बहुत ईजी करते हैं यहाँ पे। देखो कॉमन क्या मिल रहा है सर, 9 कॉमन है, अपॉन 4 कॉमन है। तो जब 9 कॉमन होगा तो पाई बचा ऊपर, और जब 4 कॉमन होगा तो 4 2 जा 8, 2 बचा। क्लियर, ऊपर न्यूमरेटर से 9 निकल गया तो पाई बचा, यहाँ से अगर 4 निकल गया तो 4 2 जा 8, 2 बचा। 9 तो सर निकल ही गया, तो इसका क्या मतलब है, साइन इनवर्स क्या है 1/3, साइन इनवर्स 1/3 आ गया। ओके, तो ये π/2 माइनस साइन इनवर्स x आ गया। सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है, क्या π/2 मतलब ये पता है ना आपको, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अच्छा, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या आ जाएगा, π/2 माइनस का साइन इनवर्स x आएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो इन प्लेस ऑफ दिस π/2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। क्लियर है, यहाँ तक की प्रॉब्लम क्लियर है। अच्छा देखो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, 9/4 तो आ रहा है बट यहाँ साइन आ रहा है, तो साइन आने का मतलब जो इस बंदे को साइन में कन्वर्ट करोगे, ठीक। और कन्वर्जन तो मैंने सिखा रखा है, क्यों, कोई फार्मूला तो मैंने बताया नहीं डायरेक्ट। तो देखो यहाँ से क्या होगा कि लेट करोगे, लेट कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा, ट्रायंगल मेथड। कॉस थीटा क्या है 1/3, तो ये अगर थीटा है कौन ये, तो इसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर। अच्छा, कॉस में रिलेशन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस 1 है मतलब के है, हाइपोटेनस क्या है 3 के है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी बेटा यहाँ पे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखो जरा यहाँ से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस मतलब लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर अप टू अदर साइड। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, AC की वैल्यू क्या दे रखी है 3k स्क्वायर, AB की अगर हम बात करते हैं तो सर के दे रखा है। देखो ये रेशियो होता है इसलिए के लिया है, ठीक है, एग्जैक्ट साइड नहीं है। साइन कॉस टेन इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द रेशियो ऑफ 2 साइड्स नॉट इक्वल टू समथिंग, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो प्लस क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, 3k का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9k स्क्वायर, इस के स्क्वायर को इधर ले आओ k स्क्वायर, तो BC स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। तो BC कितना आ गया 8k स्क्वायर मतलब का रूट। क्लियर, तो 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2√2। अरे भैया कर लेना यार, बहुत मुश्किल काम नहीं है। 2 × 2 × 2 इंटू के स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा ना, तो समझ में आना के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है 2 का पेयर बनना है, तो कितना आएगा 2√2k। तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या आएगी 2√2k, तो मतलब ये फाइनली आएगा 2√2k। अब देखिए कि हम लोग क्या करते हैं कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया और उससे अच्छे से यहाँ से जो भी परपेंडिकुलर की वैल्यू थी कैलकुलेट किया। अब प्रॉब्लम क्या है, इस कॉस वाले बंदे को साइन में कन्वर्ट करना है। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई है 2√2k अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आई है 3k। तो फाइनली कैसे क्या हो गया कैंसिल हो गया, कैसे क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 2√2/3, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। ये थीटा वही है जो ये वाला थीटा है, ये थीटा इज इक्वल टू कह रहा है मैं ये हूँ और ये थीटा बोल रहा है मैं ये हूँ, मतलब दोनों इक्वल हैं। तो फ्रॉम 1 और 2 से क्या होगा, जो कास इनवर्स 1/3 की वैल्यू है वो साइन इनवर्स 2√2/3 के इक्वल होगी। मतलब चाहे ये लिखो या फिर साइन के फॉर्म में ये लिखो, नो प्रॉब्लम। इट मीन्स यहाँ पे
कैरी आगे कर रहे हैं यहाँ पे 9/4 कॉस इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 2√2 अपॉन में 3। क्लियर, तो ये प्रूव्ड हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, बोलो बेटा, हमने 9/4 कॉमन लिया, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स आया, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या आ गया, कॉस इनवर्स एक्स गया। हमारा रिजल्ट साइन में आ रहा है, तो साइन में आ रहा है इसका मतलब क्या है, हम उसको साइन में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग ट्रायंगल मेथड। ठीक है, मैंने कोई फार्मूला कॉस का साइन के फॉर्म में नहीं बताया है। ठीक है, लिखो बेटा। समझ में आया कि नहीं आया, 2√2 आया यहाँ पे ना, 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2√2 के। ठीक है, ये रेशियो होता है इसलिए के लिया है। कुछ एग्जामिनर के ना लिखो तो सोचते हैं कि बच्चे ने गलत कर दिया है, नंबर काट लेते हैं, क्योंकि लास्ट में रेशियो तो कैंसिल हो ही जाता है ना। ठीक है, रब कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन है, मतलब दिस इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग वहाँ से हटाएंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, क्लियर है, तो सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा देखिए, टू सॉल्व करना है, सॉल्व एक्स है ना, एक्स निकालना है कैसे, टू tan इनवर्स एक्स, एक्स नहीं है यहाँ पे बेटा कॉस एक्स है, क्या है कॉस एक्स है, इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स 2 cosec x, 2 cosec x। ठीक है, 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को क्या करते थे, वन फॉर्म में कन्वर्ट करके फैक्टराइज करते थे, फिर जो भी उसका प्रोसेस था आप लोगों को बताया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व हो गया। देखो इधर ये tan है और इधर ये 2 tan है, मतलब 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, प्रूफ नहीं करना है। क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ा नहीं आधा अधूरा फिर स्टार्ट हो गए, है ना। तो ये सॉल्व एक्स की कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है, तो इधर तो tan है इधर 2 है, तो आपने कहा ये अगर 2 ना होता तो हम रिड्यूस कर देते, tan हटा देते। तो इस 2 को हटाने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, 2 tan इनवर्स x क्या कहता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो पहले इस 2 को रिड्यूस किया, मतलब tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, और ये क्या आ गया बेटा tan इनवर्स 2 cosec x। क्लियर, अच्छा देखो ये tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, मतलब अब सोचो ये भी tan इनवर्स है, ये भी tan इनवर्स है। इनसाइड वैल्यू यहाँ पे 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 cos x लिखा हुआ है। इसका मतलब ये इक्वल तभी होगा जब ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स यहाँ पे इक्वेट करोगे तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cosec x। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई। ठीक, यहाँ cos है, यहाँ cos स्क्वायर है, यहाँ पे cosec है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे, इक्वेशन को वन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, फैक्टर करते थे। क्यों, ये तो बताया जाता था, आप लोग 11th में किया होगा ना। अच्छा देखो यहाँ पे मैक्सिमम क्या कह सकते हैं, जैसे ये 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 cosec है बेटा, तो 2 अपॉन क्या लिख सकते हो, cosec x मतलब 1 अपॉन साइन एक्स। क्लियर, cosec x मतलब 1 अपॉन साइन एक्स। अच्छा 2 से कांस्टेंट नंबर काट सकते हो, ठीक है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मत कैंसिल आउट करना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल आउट कर दिया, इसका मतलब क्या, आपकी वैल्यू कैंसिल हो गई। वैल्यू कैंसिल हो गई तो रिजल्ट पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, cos x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब कुछ लोग यहाँ साइन काट देंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिएगा,
कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो साइन एक्स हमने क्या ले लिया कॉमन, तो क्या आया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्लियर है, इज इक्वल टू 0। मतलब अब देखो यहाँ दो प्रोडक्ट आ गए, ये तो करते थे प्रोडक्ट कर लिया। अब देखो साइन एक्स इज इक्वल टू 0, भाई अगर इन दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये वैल्यू साइन एक्स 0 होगा, ठीक है, या दूसरी बात क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये 0 होगा। तो यहाँ पे कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, तो इसको चेंज कर लो भाई, कॉस एक्स साइन एक्स मतलब कॉस के इधर भी तो क्या आएगा tan x इज इक्वल टू 1। तो tan x 1 कब होता है tan π/4 पे होता है, तो x कितना आ गया π/4 आ गया, क्लियर। अच्छा साइन x 0 कब होता है सर, साइन x 0 साइन 0 की वैल्यू हुआ करती है, क्यों, तो x कितना आ गया 0, x की 2 वैल्यू चाहिए, एक तो 0 एक तो π/4, एक तो 0 एक तो π/4। तो देखो अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि दोनों वैल्यू होल्ड कर रही है नहीं कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो मैंने सॉल्व किया आफ्टर कैलकुलेशन जो एक्स आ गया वही हमारा आंसर आ गया, नहीं, ये वैल्यू एग्जैक्ट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही होंगी तब तो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज फिर इसमें हो सकता है सोल्यूशन नहीं होगा तो लिख देंगे नो सोल्यूशन। यह हो सकता है 2 वैल्यू चाहिए, कोई एक ही होल्ड कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई 1 ही वैल्यू होल्ड कर रही हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ x 0, देखो जरा cos 0 क्या होता है 1 मतलब यहाँ पे tan इनवर्स 1 आया ना π/4, मैं π/4 इंटू 2 π/2 आया, यहाँ पे रखा कितना cos x 0 नॉट डिफाइंड, तो क्या है π/2 x 0 होल्ड कर रहा है, ठीक है, π/4 रखो यहाँ π/4 cos π/4 कितना होता है π/4 पे करेगा क्योंकि cos π/4 रखोगे फिर यहाँ पे 1/√2 आएगा, फिर ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे cos x √2 2√2 आ जाएगा, तो वही आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो ये बोथ वैल्यू क्या करेंगी होल 0 भी कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जरूर ध्यान देने वाली बात है कि जरूरी नहीं कि हम आफ्टर कैलकुलेशन जो वैल्यू आ रही हैं, ठीक, वो होल्ड करे, क्लियर है, बोलो लिख लिया बेटा। और जो बंदा यहाँ पे साइन एक्स को कट कर देगा, देखो साइन एक्स से कहेगा साइन एक्स कट गया तो ये क्या एक्स की वैल्यू 0 वाली नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो तो बात की बात है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है, यहाँ पे तो बहुत वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, बट अगर जो बंदा साइन एक्स यहाँ कट कर देगा तो ओनली tan x इज इक्वल टू tan π/4 आता, x π/4 आता, ठीक है, बट यहाँ पे बहुत वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, 0 पे भी होल्ड करेगा π/4 पे भी होल्ड करेगा, ठीक। कभी भी इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो कैंसिल टर्म को जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहते हैं कैंसिल नहीं करते हैं, उसको शिफ्ट करके कॉमन ले लेते हैं, फिर जो भी वैल्यू वहाँ से आती हैं लास्ट में हमारा ये काम रहता है एक बार चेक कर लेते हैं ओरली, ठीक है, पहले आंसर वहाँ पे एग्जाम में एक ही होल्ड कर रहा हो, आपने दो आंसर निकाल के रख दिए, समझ आ गया ना बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में नेक्स्ट बेटा क्या है, देखो 14 क्या कह रहा है, x की कैलकुलेशन करना है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन क्या है बेटा 1 प्लस एक्स, और ये क्या है 1/2 है, ठीक है 1/2 है, tan इनवर्स x है, और देखो ये बोल रखा है x की जो वैल्यू होगी 0 से ज़्यादा होगी, मतलब अगर x की वैल्यू अगर आफ्टर कैलकुलेशन नेगेटिव आती है तो उसको तो सबसे पहले रिजेक्ट करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है इसको सॉल्व करना है, सॉल्व x, ठीक, तो इस 2 को इधर भेज दो, ठीक है, क्योंकि 1/2 tan इनवर्स कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, ठीक है, हमारा मेन पर्पस क्या है tan को इनवर्स फंक्शन को रिड्यूस करना, तो इस 2 को इधर जब शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x, क्लियर। अब देखो ये फार्मूला लग गया 2 tan इनवर्स x, साइड में लिख लीजिए भैया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो, तो ये आ जाएगा 2 को हटाइए बेटा यहाँ पे, तो इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2x x पूरा ये बवाल है ना, तो 2x, ठीक, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर,
यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा, tan इनवर्स x आ गया। अब हमारी कहानी खत्म, मतलब tan इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसमें tan रिड्यूस क्या आएगा, 2 1 माइनस एक्स अपॉन क्या आएगा, 1 प्लस एक्स। क्लियर? अच्छा, होल अपॉन, अब देखो यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना है। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ गया। यहाँ एलसीएम लो पहले, ठीक है, एलसीएम लो, देखिएगा, ठीक, बस एलसीएम लेके कैलकुलेशन करना है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या आता है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट समथिंग, इक्वल पता लगाना, जब पहले से इक्वल चल रहा हो तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का साइन यूज करते हैं। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ से 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक, होल अपॉन, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस आप क्या आएगा बेटा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपॉन इज इक्वल टू क्या है, एक्स। अब देखो a अपॉन बी सी अपॉन डी, तो ये वाला बंदा कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, प्रॉपर लिख दे रहा हूँ, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये बंदा जाएगा ऊपर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखो जरा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक, ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। क्लियर? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, अब कुछ लोग डायरेक्टली कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो जो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ये क्या है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, तो होल स्क्वायर तो इसका क्या है, इसको 2 बार ले सकते हो नहीं, 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को 1 प्लस एक्स लिखोगे, और देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2 1 माइनस एक्स, ठीक, फिर 1 प्लस एक्स अपॉन, यहाँ देखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस लगा हुआ है, तो जब माइनस यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो ऑल साइन चेंज, माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू एक्स आएगा। देखो 1 से 1 कैंसिल और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा। अच्छा, अपान में क्या है, 2x क्या होगा बेटा, 4x होगा इज इक्वल टू एक्स, तो 2 1 जा 2 माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो फाइनली कितना आया, 2 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। भैया 2 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4 में 2 ऐड कर दो, लाइक टर्म है 6x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2 अपॉन 6 आया, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 3 आया, तो x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3, प्लस माइनस आया यहाँ पे, मतलब ये कि x की वैल्यू एक 1 अपॉन रूट 3 है और अदर वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 3 है। क्वेश्चन में पहले बोल रखा है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेना है, तो इस वैल्यू को माइनस वाले को रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आए नहीं, कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है यहाँ पे, बस सिंपल से हमने क्या किया, 2 को इधर शिफ्ट किया, 2 tan इनवर्स का फार्मूला अप्लाई किया, और 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके प्लेस में पुटअप किया, कैलकुलेशन किया, फिर हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, लिखो जल्दी से, समझ में आ गया कि नहीं? लिख लिया बेटा? ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। बस ये कंडीशन देखना, जैसे यहाँ पे मना कर रखा है x ग्रेटर देन 0 और आपने दोनों आंसर लिख दिया, तो एग्जामिनर चाहेगा तो नंबर काट सकता है, बाकी उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर कैलकुलेशन करना है, एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई करना है, क्यों, इतना तो आना ही चाहिए ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, बट क्वेश्चन नंबर 16 अपने आप में अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव है तो आंसर देख के टिक कर दिया, उसको सॉल्व किया करो। ठीक, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता देता हूँ। 15 का साइन है, फिर क्या है, tan इनवर्स x है। ठीक है, इसको रिड्यूस करना है, मतलब
जो ऑप्शन में दे रखा है एक्स अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी ऑप्शन है एक्स अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ ही नहीं रहा है, कोई फार्मूला मैंने बताया नहीं है, ये बंदा साइन में ये टैन में है। हमने कहा बेटा ऐसा करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं यूजिंग ट्रायंगल मेथड। तो अगर इसको थीटा लेट कर लिया तो टैन थीटा क्या आ गया, एक्स आ गया। ट्रायंगल बना लिया तुरंत, ये थीटा है तो सर ये परपेंडिकुलर, बेस कितना होगा 1, हाइपोटेन्यूस कितना आएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर क्या है पता करना है, ए बी क्या है 1 का स्क्वायर, ये क्या है एक्स का स्क्वायर। तो कुल मिला के ए सी कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, के रेशियो में लेट के लिए कोई दिक्कत नहीं, ये के है यहाँ पे भी ये के आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर कर लो भी, ये नहीं कहोगे सर पहले तो के बताया था आप कुछ और बता रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनली tan थीटा है तो यहाँ पे साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर एक्स के अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू के से के कैंसिल हो गया। तो थीटा कितना आ गया साइन इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर ये थीटा तो वही है, ये थीटा वही है जो ये वाला है, इसको 1 मान लो, इसको क्या मान लो 2। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। तो ये थीटा वही है, मतलब tan इनवर्स एक्स क्या है साइन के फॉर्म में, साइन इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो इसके प्लेस पे ये पुटअप कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो tan इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, प्रॉब्लम में क्या दे रखा था साइन इनवर्स साइन एक्स tan इनवर्स एक्स। तो इन प्लेस ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या पुटअप करोगे, पुट हेयर, तो यह आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, बोलो क्लियर है। तो अब यहाँ से क्या जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक, और ये वैल्यू आती कहाँ है, मतलब वही है कि साइन एक्स का जो आपका डोमेन होता है वो आर होता है, रेंज -1 to 1 होता है। ठीक है, तो ये -1 to 1 के बीच में ही आने चाहिए, है ना। ठीक है, तो दे भी रखा है एक्स के यहाँ पे मॉड एक्स दे रखा है, मॉड एक्स मतलब <1 दे रखा है। ठीक है, तो मतलब x <1 -1 बात वही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो भी दे रखा है, ये ऑप्शन दिख रहा है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सिंप्लीफिकेशन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था, बस ये सोच लो। ठीक है, रब कर दें, कुछ किया नहीं भैया, ट्रायंगल फॉर्म किया, ट्रायंगल से साइन tan को साइन में चेंज किया और साइन को मतलब tan को साइन में चेंज किया, फिर यहाँ पे tan के प्लेस पे साइन पुटअप किया और हट गया। ठीक है, ये सब बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, 16 प्रॉब्लम। ठीक, तो ये क्या है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 ऑप्शन बेटा क्या दे रखा है, लिख दे रहा हूँ ऑप्शन। अच्छा चलो इसका ऑप्शन भी लिख देता हूँ, ए का 0,5, बी का बेटा क्या है 1,1, यहाँ पे दो भी आंसर 1 और हाफ, सी का क्या है ओनली 0, डी का क्या है ओनली हाफ। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो अब देखो ये इक्वेशन है, यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेशन एक्स आया होगा, देखो यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यूज़, यहाँ पे 2 वैल्यूज़, यहाँ पे 1 वैल्यूज़, यहाँ पे समथिंग। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही तो मैं बता पाऊँगा। अच्छा देखो सॉल्यूशन में देखिए यहाँ से साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मुद्दा यह था सॉल्व करना है तो इनवर्स फंक्शन को रिड्यूस करना है, कैसे रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। कुछ लोग कहेंगे 2 को लिख लो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक बार फार्मूला लगाओ, फिर जो आए साइन में फिर साइन के साथ फार्मूला लगाओ, उसका हटेगा, वो भी ठीक है लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक, समझ गया मैंने क्या बोला, मतलब इस कुछ बंदे इसको साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, फिर एक बार साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसका जो आएगा फिर साइन के साथ अप्लाई करेंगे, फिर वो साइन हट जाएगा, फिर साइन π/2 इधर 1 आ जाएगा। ठीक, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, वो बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो हमने क्या किया, इस बंदे को इधर भेज दिया, मतलब -2 साइन इनवर्स एक्स इधर रहा
और पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स। समझ में आ गया होगा। ठीक, यहाँ हमने क्या किया, यूज किया क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, वही तो यूज किया। बोलो, तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, क्यों यहाँ पे लेट कर लो, अच्छा लेट कर लो, क्या साइन इनवर्स एक्स क्या है, थीटा है कुछ देर के लिए, तो एक्स क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो बेटा, माइनस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो क्या 1 माइनस एक्स कॉस, ये इनवर्स जब इधर आएगा तो माइनस टू थीटा बनाएगा, अरे ये तो माइनस रहेगा रहेगा, ये आ गया कॉस थीटा आ गया। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस माइनस थीटा जो है कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस खा जाता है। ठीक, तो ये कॉस टू थीटा आ गया। अब बताओ सर यहाँ तो थीटा यहाँ तो एक्स अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक्स को साइन थीटा से रिप्लेस कर दो, तो करना ही पड़ेगा, साइन थीटा आ गया इज इक्वल टू कॉस थीटा, टू थीटा आ गया। अब यहाँ थीटा यहाँ टू थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो वन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, मतलब टू थीटा है तो यहाँ थीटा है, तो थीटा को अब टू थीटा थीटा बन सकता है, क्यों, क्योंकि कॉस टू थीटा का फार्मूला साइन के फॉर्म में पता है, पता ही नहीं क्या होता है, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से बेटा, 1 माइनस साइन थीटा ऐसे रहा, भाई इक्वेशन तो तभी सॉल्व करते हैं ना जब वन फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो 1 माइनस साइन थीटा क्या आ गया, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल के राइट में 1 लेफ्ट में 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस साइन थीटा। ठीक है, मैंने कहा वैल्यू मत कैंसिल करना। ठीक, साइन थीटा इसको इधर ले आओ, टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। कुछ लोग साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, कहेंगे साइन थीटा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पे एक कट कर दो। ठीक, तो एक वैल्यू कट हो जाएगी, तो उससे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने कॉमन लिया, हमने क्या बोला, कभी भी वैल्यू कट नहीं करते हैं। ठीक है, शिफ्ट करके कॉमन ले लेते हैं, तो -1 आ गया प्लस का टू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक, तो एक बार यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा 0 होगा, और यहाँ -1 प्लस टू साइन थीटा 0 होगा, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 किसके लिए होती है बच्चा, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अच्छा, हमको एक्स निकालना है, क्या निकालना है, सिंपल सा यार, देखो दिमाग खराब ना करो, एक्स की वैल्यू निकालना है। एक्स दे रखा था, साइन थीटा एक्स है, तो हमारा एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2, और यहाँ पे साइन थीटा एक्स है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, तो थीटा तो अननोन था ना, फिर बाद में पुटअप करते फ़ायदा क्या है। ठीक है, साइन थीटा एक्स है, तो यहाँ एक्स रखा, साइन थीटा एक्स तो एक्स रखा, एक्स की दो वैल्यूज आई, सोचो जरा, जो बंदा साइन कैंसिल कर देगा तो क्या 0 आता, नहीं आता, यहाँ हाफ आया। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, जैसे 0 और हाफ आया तो हमने क्या बताया, चेक कर लो पहले दोनों वैल्यू होल्ड करेंगे नहीं। देखिए जरा, यहाँ 0 रखो, 1 माइनस 0 1, साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, ये π/2 दिया, यहाँ पे 0 रखा है तो 0 हो गया, फिर यहाँ π/2, 0 होल्ड कर रहा है। क्लियर, 1/2 रखो, 1 में से 1/2 गया, कितना आया, 1 में से 1/2 गया, 1/2 आया, 1/2 कितना होता है 30, तो यहाँ पे कितना आया 30 डिग्री है ना, मतलब π/6। यहाँ पे कितना आया 1/2 रखा 30, तो ये कितना आ गया π/6। ठीक, तो अब 30 का 2 टाइम्स कितना 60 होगा, तो मतलब 30 - 60 - 30 आ गया, बट ये π/2 है, मतलब हमारा आफ्टर कैलकुलेशन 2 वैल्यूज तो आई, बट ये 0 इसको होल्ड कर रहा है। ठीक, ये क्या कर रहा है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये वैल्यू क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अब मैं तुमको बता दूं, कुछ बंदे जब इसको कैंसिल कर देते तो 0 नहीं आता। ठीक, इसीलिए मैंने बोला कैंसिल कभी नहीं करना है। वो अलग बात है कि आफ्टर कैलकुलेशन वो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, बहुत लोग क्या करेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे अगर कर ले जाएंगे
तो ए ऑप्शन मार देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला है इक्वेशन सॉल्विंग की प्रॉब्लम है, पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद उसको क्या कीजिए, सेटिस्फाई करा के फिर आंसर लिखिए, ठीक। मैंने क्या किया यहाँ पे, एक बार इसको इधर शिफ्ट किया, π/2 - sin x फार्मूला लगा दिया, ठीक। cos इनवर्स x आ गया, उसके बाद x, अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे sin इनवर्स को थीटा लेट कर लिया, तो इसको कन्वर्ट कर लिया है ईजी सॉल्व करने के लिए, ठीक। लिख लो बेटा। देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर लास्ट करा दे रहा हूँ, 17। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ उसको देखना, लेकिन जो बातें मैं बोलता हूँ, ठीक है, उसको भी अच्छे से सुना करो कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू कैंसिल करना है, लेना है, क्या है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 17 बेटा क्या कह रहा है, 17 में tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x - y/x + y सॉल्व करना है। ऑप्शन में π/2 बी ऑप्शन, π/3 सी ऑप्शन, π/4 एंड डी ऑप्शन -3 π/4, ठीक है। बोलो बेटा। तो यहाँ पे ये है, ठीक। तो देखो यहाँ से इसको इजी कर लेते, देखो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ बंदे क्या होंगे, ये tan इनवर्स x लिखा है, tan इनवर्स y लिखा है, फार्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x - y/1 + xy। हम वो नहीं करेंगे, ठीक। हम कुछ और करते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स x/y है, इसको देखते हुए हमने क्या किया, tan इनवर्स हमने x कॉमन ले लिया, क्या आया 1। अच्छा x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x/y नहीं आएगा ना। अच्छा कॉमन लेके कर दें तो ऐसे कर दे, कॉमन लेके अगर x कॉमन लेते हो तो क्या आ जाएगा, y/x नहीं आएगा। अगर यहाँ y कॉमन लेते हो तो क्या आएगा, x/y -1 अपान x/y +1, क्लियर। y कॉमन ले, देख ही लो, बता रहे हैं तो tan इनवर्स क्या आ गया, x/y आ गया। अब थोड़ा अटपटा लग रहा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, अब देखो यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x/y -1 अपान, अच्छा यहाँ प्लस में है तो कोई चक्कर है नहीं, इसको लिख लेते हैं भाई। इसको तो हम चेंज कर सकते हैं ना, प्लस में क्वांटिटी a + b लिखो या b + a लिखो। अब सोचो जरा, अगर ये सपोज दैट क्या x/y tan अल्फा होता 1 tan बीटा, 1 मतलब π/4 लिख सकते हो, tan π/4 को हम लोग 1 देख सकते हैं, ठीक, क्लियर। तो इसका क्या मतलब है, ये tan इनवर्स क्या आया, x/y माइनस ऑफ tan इनवर्स, ये क्या आया, अगर ये tan अल्फा बना लिया कुछ देर के लिए, tan π/4 बना लिया, ओके, अपान 1 + tan अल्फा एंड tan π/4, तो ये क्या बन गया, ये दिख रहा होगा, दिस इज द फार्मूला ऑफ tan a - b। तो फाइनली क्या आया, tan इनवर्स x/y, देखते रहिए बेटा, माइनस tan इनवर्स, ये अंदर फार्मूला किसका बना, tan इनवर्स है, tan इनवर्स tan अल्फा माइनस π/4 का, तो tan रिड्यूस क्या आएगा, tan इनवर्स x/y माइनस अल्फा माइनस π/4, ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये बंदा माइनस जाएगा, अंदर क्या कर देगा, tan इनवर्स x/y माइनस का अल्फ़ा प्लस का π/4। अल्फ़ा क्या है बेटा, देखो अल्फ़ा आपने क्या लेट किया है, tan x/y tan अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या आएगा यहाँ से, अल्फ़ा आ जाएगा आपका tan इनवर्स x/y। तो फाइनली क्या आ गया, दिस इज द tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x/y और प्लस π/4, ये इससे कैंसिल हो गया क्योंकि सेम दिख रहा है, इक्वल टू क्या है, π/4, ये आंसर आ गया, मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा ऐसा नहीं, जो बंदा डायरेक्ट फार्मूला लगाएगा, कौन सा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b वाला, है ना, tan इनवर्स क्या, a - b अपान 1 + ab, उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने ए बी इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे XY दे रखा है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चैप्टर।
आपका कंप्लीट होता है विथ कॉन्सेप्ट। ठीक, अब हम लोग क्या होगा कि इसका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक वीडियो और बनाएंगे। ठीक है, उसमें बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या जो आ सकते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक लेक्चर और इसमें होगा, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, और आप शुरू से फिर वीडियो देखिए, मतलब इसमें कोई कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है ना। आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।